हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की संस्कृत विषय के जो पाठ्य पुस्तक हैं आपके, इसके पाठ संख्या 9 सप्तभगिनीय, इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। उसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं सप्तभगिनीय चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों के तहत देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपके उच्चारण कुरुत। यहाँ पर आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर शब्द आपके सामने है प्यारे बच्चों, ये आप अध्यापक जी की मदद भी ले सकते हैं। इसके अनुसार आप स्वयं इन शब्दों का उच्चारण करके पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन संख्या 2, शब्दानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। आपको जो प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, एक पद में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क देखते हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। यहाँ पर जो है अष्टाविंशति, पीछे जो है अनुस्वार भी लगाना है। नेक्स्ट आगे ख, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन सप्तभगिन्यः। ग है केशा समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। उत्तर होगा सप्त राज्यानाम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। उत्तर आपको लिखना है सप्त। इसके ऑब्लिक में आपको नवम भी करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में है जो 8 है। अष्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप अपने अध्यापक जी को पूछ करके इसका जो है सही कर सकते हो। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी वर्तमान में है 8 है, तो आपको अष्ट भी लिख सकते हो। किताब के अनुसार आपको सप्तानव। नेक्स्ट आगे, सप्तभगिनी प्रदेश से कह उद्योग सर्व प्रमुख। तो वंशोद्योग। इस प्रकार साथियों आपको एक पद में उत्तर लिखना है। अब बढ़ेंगे पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखित। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। इसका प्रश्न पहला देखते हैं। भगिनी सप्त के कानिक राज्यानि सन्ति। तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, जो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो है 7 बहनों में शामिल राज्य हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर के आगे ख प्रश्न, इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थ। तो इसका ख का उत्तर है सप्तभगिनी इति प्रयोगात्मक के वर्ते सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शना साम्याद इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति कथ्यते। तो साथियों ये 3 लाइनें हैं जो इस ख प्रश्न का पूरा आंसर है। आपको आराम से जो है 3 लाइनें इसको पूर्ण करना है। अब ग देखते हैं। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। उत्तर है ग का। ये सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो, पर्वतय बहव जनजातियाँ निवसन्ति। ये इसका ग का आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ग, एत प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति। तो इसका ग का आंसर प्यारे बच्चों ये है यहाँ पर आपके एत प्रादेशिका बहुभाषा में समन्विता परंपरा भी परिपूरिता स्थली कला विश्च निष्णाता सन्ति। तो ये ग का आंसर आपको यहाँ लिखना है। और ड है वंश वृक्ष स्तूनाप उपयोग कुत्र क्रियते। इसका उत्तर ड का है वृक्ष वस्तु नाम उपयोग प्राय आवत्र पाषणेय गृह निर्माण पर्यंत क्रियते। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो है आपके जो इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण करना है। साथियों ये थोड़ा सा ये जो पेन से लिखा हुआ है इसको आप आराम से देख करके पूर्ण कीजिएगा। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रेखांकित पद मार्गदर्श्य पतन निर्माण कुरुत। रेखांकित पद के अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जैसे क है वह स्वदेशी राज्याना विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो यहाँ पर का लगा करके वह कश्य, ये जो का आंसर है वह कश्य राज्याना विषय ज्ञातुम इच्छामि। यहाँ पर कश्य लगेगा, ठीक है, स्वदेशी से की जगह कश्य लगेगा। ख है सप्तभगिनी प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीन दृष्टा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सप्तभगिनी हट करके आपको क्या लगाना है का प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीन एवं दृष्टा। अगला है ग, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। तो इसका जो प्रदेश है इसमें कैसा, यहाँ पर क्या रखना है प्यारे बच्चों, आपको कैसा रखना है।
कैसा हस्तशिल्पना बाहुल्य वर्तते। और ग है एतानि राज्यानि तु प्रमाणात् स्वर्ग सदृशानि। तो यहाँ पर एतानि राज्यानि तु प्रमाणात् कीदृशानि। तो इस प्रकार जो है प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न को भी आपको पूर्ण करना है। ये जो शब्द हैं आपको इसकी जगह रख करके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अब आगे बढ़ेंगे। यथा निर्देशम उत्तरतः। तो क का उत्तर आपको जो क है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। ये पूरी लाइन आपके सामने है। इसका उत्तर है स्वराये। जो ख का आंसर है ईमानी, ग का आंसर है विहितम और ग का है प्राचुर्यम और ड का है वर्तन्ते। प्यारे बच्चों इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न है पाठात् चित्वा तत्व पदाना कृते संस्कृत पदानि लिखत। आपको जो है संस्कृत पदों का रचना करना है। जैसे सात को सप्त कहेंगे संस्कृत भाषा, बहिन को भगिनी, संगठन को समवाय, बांस को वंश। नेक्स्ट आगे आज को अध और खेत को छत्र। नेक्स्ट आ देखते हैं भिन्न प्राकृतिक पद चिन्हित। यहाँ पर भिन्न पद का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जैसे क में भिन्न शब्द कौन सा, अहसत, ख के अंदर लेखिका, ग आम्र, घ कपोता और ड है जो यानम। इस प्रकार भिन्न पद का चयन करते हुए इसको पूर्ण करेंगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर विशेषण विशेषणाम उचित मेलनाम कुरुत। आपको विशेषण और विशेष्य शब्दों का क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान आपके सामने है। अयम प्रदेश संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमि, यहाँ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीनी इतिहासी एक का संवाद। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 8 की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है इसके जो चैप्टर संख्या है आपके 9वां चैप्टर सप्तभगिन्य, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों आपको जो कक्षा 8 के जो संस्कृत विषय के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन अगर एक साथ चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।